तो सब लोगों ने बता दिया ना हाँ, कि राम को कोई ला नहीं सकता, राम खुद आए थे। हाँ, राम को कोई लाने वाला नहीं है। यहाँ पे आपने राम मंदिर बना लिया, आपने देखा यूपी में क्या हुआ। खटाखट 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 और इनको कर दिया सफाचट सफरचट सफाचट। ये हुआ है। अच्छा, अभी रुझान चल रहे हैं लेकिन अभी ये लगा रहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। घटक दलों से राहुल जी की, सोनिया जी की बात चल रही है और हमने किसी को भी नकारा नहीं है। नीतीश जी आए, चंद्रबाबू नायडू जी आए, उनका स्वागत है, कोई आ दिक्कत रहे हैं नहीं है। नीतीश जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। 2019 में पूरा बहुमत पाया था भाजपा ने। उस बहुमत का ये मतलब नहीं था कि आपने किसान, मजदूर, नारी, युवा, इनके ऊपर अत्याचार करना है। उसका ये मकसद था कि आपने उन लोगों का उत्थान करना है, पर आपने वो नहीं किया और उल्टा जो है आपने जनता के अंदर में फूट डालना शुरू कर दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बॉक्स पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, चल रहे हैं, रुझान चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर। यहां पर मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी का पटका डाल रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान अली है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा का। क्या कहेंगे, गठबंधन को बड़ी अच्छी सीटें मिल रही हैं यूपी में? गठबंधन को हमेशा से ही उम्मीद थी हमें पूरी की पूरी के जितनी राहुल जी ने और अखिलेश जी ने मेहनत की है, सुबह शाम एक किया है। जो परीक्षा के मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा जा रहा था, महंगाई जो बढ़ जाती थी, उसमें जनता ने अपना आक्रोश दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सीटें जो अभी 240 के करीब हैं वो और बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। 400 पार का नारा, वो कह रहे थे 400 पार हो चुके, फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो अडानी के शेयर्स बनाने थे, बढ़ गए, आज घट गए। घट गए आज। अब मीडिया को खरीद रखा है तो क्या करें। मगर Exit कोई नहीं, poll अलग हो गया, बिल्कुल। हमारी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो फिर पब्लिक उठा देगी। अच्छा, पब्लिक ने यूपी की बता दिया। बात करते हैं हम तो कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया। अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में गुंडा राज रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? कितने लैपटॉप बांटे योगी जी ने, कितने रोजगार दिए, कितने स्टेडियम बनाए, गोरखपुर में कितने स्टेडियम है, गोरखपुर में कितनी मेट्रो बना के खड़ी कर दी। पहले उसका जवाब दें, उसके बाद गुंडा राज की बात एक करें। मुद्दा यूपी से राम मंदिर, बहुत बड़ा मुद्दा जो बीजेपी सरकार उठाती आई थी, वो मुद्दा दिखा नहीं अब की बारी। तो सब लोगों ने बता दिया ना हाँ, कि राम को कोई ला नहीं सकता, राम खुद आए थे। हाँ, राम को कोई लाने वाला नहीं है। यहाँ पे आपने राम मंदिर बना लिया, आपने देखा यूपी में क्या हुआ। सबको पता है, जनता को असलियत पता है। जनता ने सारी चीज़ें मुंह पे लाके खड़ी कर दी। इस बार एनडीए की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कम सीटें रहीं इस बार। कम जनता रहेंगी, अभी तो रुझान चल रहा है, हाँ। रहीं कम रहीं। इंडिया अभी 40 के खिलाफ खड़ी है और वो 35 या 37 कुछ पे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, जो ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो ये लोगों के दिल में छुई, आपको लग रहा है उस तरीके से? हाँ, जो राहुल गांधी जी ने निकाली, अखिलेश यादव जी ने पीडीए यात्रा निकाली, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों से जाके जुड़े। अब यही बताइए, बीजेपी का कोई नेता आपसे मिला? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए मोदी जी की? बताइए आप खुद। बड़े बड़े चैनलों पे उन्होंने अब की बारी इंटरव्यूज दिए हैं। किन को दिए और चैनलों पे क्यों नहीं दिए? जो बायस्ड हैं उन्हें क्यों दिए? तो ये जनता ये को तो गलत आरोप लगा रहे हैं ना कि बायस्ड है। क्यों biased तो है, वरना अगर 10 उसी exit चैनल पोल पर देखिए प्रियंका गांधी का भी इंटरव्यू हुआ, तो आप कैसे बातें कर सकते हैं? कितना दिखाया गया, कितना दिखाया गया? अजय राय की रैली थी, कोई दिखाई? किसने कवर की? यूट्यूब के अलावा कहाँ दिखाया जाता है कुछ? बताइए खुद। ये बड़ा आरोप मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन अली चौधरी है। कितना उत्साह है? सरकार बन रही है क्या इंडिया अलायंस की? जी, हमारी सरकार बिल्कुल बनती दिखाई दे रही है हमें। हाँ, बनती दिखाई दे रही है। हाँ, तो खुशी एक अलग वो रहा है कुछ। कितना योगदान रहा आपका इसमें बनाने में? कितना प्रचार किया आपने? मैंने प्रचार किया, मैं कन्नौज भी गया अखिलेश भैया के चुनाव में। मैं समाजवादी पार्टी का जामिया यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष हूँ और कन्नौज, आजमगढ़, ये बुलंदशहर और बागपत, मुजफ्फरनगर, मतलब जितने ज़िले हमारे से हो सके हमने कवर किए। हमने प्रचार किया पार्टी के लिए। अखिलेश यादव के लिए बड़ी खुशी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है, मैं यूपी से हूँ। यूपी से है। जी। क्या कहोगे, यूपी बहुमत दरादर रह गया? खटाखट 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 और इनको कर दिया सफाचट सफरचट सफाचट। ये हुआ है। अच्छा, अभी रुझान चल रहे हैं लेकिन अभी ये लगा रहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। घटक दलों से राहुल जी की, सोनिया जी की बात चल रही है और हमने किसी को भी नकारा नहीं है।
नीतीश जी आए, चंद्रबाबू नायडू जी आए, उनका स्वागत है, कोई आ दिक्कत रहे हैं नहीं है। नीतीश जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, हाँ। बिल्कुल स्वागत है उनका। रहे हैं। हम खड़े हैं स्वागत के लिए उनके। आ रहे हैं मतलब? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है आने में। अच्छा, उन्हीं के संविधान लिए? को बचाना है, और जो संविधान को तोड़ना चाह रहे थे उनको नकारना है, देश को बचाना है, देश की जनता को बचाना है। क्या ये संविधान की जीत हुई है? बिल्कुल संविधान की जीत हो, ये राहुल जी ने बोल दिया है। अभी अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, राहुल जी अंदर हैं, उन्होंने कह दिया है ये संविधान की जीत है, और संविधान वो साथ लाए क्या है। बिल्कुल आप देख रहे हैं टीवी चैनलों पे चल भी रहा है। संविधान की जीत हुई। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, इस देश की जनता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है जब शहीद होते हैं इंदिरा जी, राजीव जी जैसे इंसान, तब खड़ा राष्ट्र होता है। आइए जाति धर्म के नाम पे वोट देना बंद करें, देश के विकास के लिए सहयोग करें, और देश की जनता ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सब ने दिखाया है। ये मंगलसूत्र का ड्रामा, गाय भैंस का, कब्रिस्तान और शमशान का, हिंदू मुस्लिम का, सबको नकारा और देश को आगे बढ़ाने की बात करी है। देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। 400 पार का नारा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले नाम बता दो। जी, मेरा नाम हरभजन है। क्या कहेंगे? 400 पार का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैम, उसके कई सारे कारण हैं। इन लोगों ने सत्ता में आके 2019 में पूरा बहुमत पाया था भाजपा ने। उस बहुमत का ये मतलब नहीं था कि आपने किसान, मजदूर, नारी, युवा, इनके ऊपर अत्याचार करना है। उसका ये मकसद था कि आपने उन लोगों का उत्थान करना है, पर आपने वो नहीं किया, और उल्टा जो है आपने जनता के अंदर में फूट डालना शुरू कर दिया। आपका एक ही उद्देश्य था कि हम लोग डिवाइड और रूल करते रहेंगे, पर ये चीज़ भारत में नहीं लागू हो सकती। शायद ये चीज़ किसी बाहर के देश, रूस में या चीन में हो सकता है, पर भारत इतनी विभिन्नताओं का देश है कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। जनता ने काफ़ी नाराजगी दिखाई है आपकी बारी चुनाव में, वो जैसे एक बार फिर मोदी सरकार, 400 पार, तमाम बड़े बड़े नारे लगते रहे हैं। मैम, अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जब से मोदी सरकार आई, इन्होंने क्या करने की कोशिश किया है कि मीडिया को अपने अधीन बनाने का कोशिश किया है। जुडिशरी के भी अगर हम डिसीजन देखें तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ दिखता है। ठीक है, बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन पे भी इनके लोग काबिज हो चुके हैं। तो प्रजातंत्र में क्या होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो जो आम व्यक्ति है, जो सॉवरेन हम कहते हैं जिसको, उसकी सॉवरेंटी कहाँ गई? उसने आपको चुन के लाया था कि आप उसके लिए जो है समाधान करेंगे उसकी मुश्किलों का, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पर आप अगर उसके रास्ते में रोड़े लगाएंगे, आप उसके लिए जीवन में दिक्कतें लाएंगे, महंगाई लाएंगे, बेरोजगारी लाएंगे, और किसी और ऐसे मुद्दे पे भड़काएंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई भी उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होगा, तो जनता कहीं ना कहीं वो चीज़ समझेगी, और उसका जवाब इन्होंने दिया है। और आगे आप ये मेरी बात लिख के लीजिए कि मोदी जी का अब जो है ना बुरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। मोदी जी का बुरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तमाम राय है लोगों की। इस वक्त हम मौजूद है इंडियन कांग्रेस के कार्यालय में, अकबर रोड पर, और यहाँ पर लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, अलग जोश है, ढोल नगाड़े से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी अभी यहाँ पर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर कहा है कि लोकतंत्र की जीत होते हुए नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको? अभी रुझान चल रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।